Hi guys, welcome back to a new video. So guys, today in this video I'm going to talk about most repeated question for SRCC GPU. So guys, जैसे मैंने सीरीज चला रहा हूँ ये तो ऑलरेडी मैंने जितने भी क्वेश्चन है वो कवर कर दिए। इससे मुझे एक और रिपीटेड क्वेश्चंस दिखे हैं SRCC GPU में जो मैं आज कराने वाला हूँ। ठीक है, तो गैस जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दिख जाएगी और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, और अगर आप GTP की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आप डेली 9 PM पे आ सकते हो क्लास में। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हर एक कॉलेज की आपको ग्रुप बनी हुई है वहाँ पे। ठीक है, एंड आपको 2 डेज़ यहाँ पे फ्री डेमो सेशन मिल जाता है। बाकी आप प्राइस ये सब देख सकते हो। बाकी आपका 2 मॉक पे आपको पर कॉलेज मिल जाता है। अगर आप SRCC के बाद भी इसमें आओगे, अगर आप SRCC के लिए अगर आप समझ रहे हो कि मेरा कट ऑफ ये सब क्लियर हो जाएगा, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस कोर्स। ठीक है, SRCC काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट ईयर थे। एंड ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप इस पर DM या मतलब कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी आप क्रैश कोर्स सब देख रहे हो फॉर CVT PG जामिया MU MSCET, तो यू कैन चेक आउट ऑल्सो दिस कोर्स। ठीक है, जो आपको यहाँ पे सारा नंबर यहाँ पे ये सब सारा दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो गए, सबसे पहले गए आप लोग बात करेंगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ फिर मैं स्टार्ट करूँगा। देखो अगर आप SRCC में जाओगे ना, तो 2024 में आप देखोगे यहाँ पे हेक्सागन से क्वेश्चन थे। ठीक है, हेक्सागन हो गया। ठीक है, हेक्सागन हो जाता है। फिर से एक और हेक्सागन थे 2020 में आया था। फिर हेक्सागन एक और क्वेश्चन आया था 2020 में। ठीक है, मतलब हेक्सागन और एक पॉलीगन। देखो पॉलीगन से भी क्वेश्चन आए थे 2024 में। तो हेक्सागन और पॉलीगन, ठीक है, तो ये दो जो चैप्टर हैं यहाँ से आपके मतलब खासकर ज्योमेट्री में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो। तो मतलब ये सब सारे मैं अभी कराने वाला हूँ। उसके पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखो गाइज, अगर सब प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को पता रहनी चाहिए तभी गाइज आप ये सब कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले गाइज अगर हेक्सागन की बात करें हम लोग, तो हेक्सागन क्या होता है। हेक्सागन एक तरह से जो 6 साइड होता है इसमें। हेक्सागन में अगर आप देखोगे तो ये 2D शेप होता है यहाँ पे, जिसमें 6 साइडेड होता है। ठीक है, हेक्सागन जो होता है वो सारा पॉलीगन के ही अंदर आता है। अगर आप पॉलीगन पढ़े हो तो पॉलीगन के ही अंदर सारा कुछ आता है यहाँ पे। अगर मैं आपको एक ये वाला फिगर दिखाता हूँ तो ये चीज़ देखना। ये जो पॉलीगन होता है ना, तो पॉलीगन के ही अंदर सारा कुछ आता है, जिसमें ट्रायंगल भी आता है, क्वाड्रिलेटरल भी आता है, पेंटागन भी आता है, एक ऑक्टागन भी आता है और हेक्सागन भी आता है। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये पॉलीगन के ही अंदर का ये जो हेक्सागन होता है वो एक छोटा सा शेप होता है जो 6 साइड, 6 साइड होते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बात करें तो रेगुलर हेक्सागन में जो होता है आपको यहाँ पे, तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल जो होता है यहाँ पे टोटल 720 डिग्री होता है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें इरेगुलर हेक्सागन जो होता है इसमें यहाँ पे 6 साइडेड होता है, 6 डिफरेंट एंगल्स यहाँ पे होता है। इरेगुलर हेक्सागन का उतना काम नहीं रहता जितना आपको रेगुलर हेक्सागन से क्वेश्चन आते हैं। 720 डिग्री याद रखना है इसका, जो टोटल आपको सम होता है। ठीक है, बाकी तो सम ऑफ द 6 इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 720 और 6 एक्सटीरियर जो होगा वहाँ पे 360 होता है। बाकी अगर हम लोग डायगोनल्स की बात करें, डायगोनल्स डायरेक्ट क्वेश्चन आपके SRCC में आए हुए हैं। तो डायगोनल जो होता है गाइज आपको ये, अगर आप देख रहे हो हेक्सागन में, तो एक 6 साइड है यहाँ पे। जैसे कि एक ये डायगोनल हुआ, ठीक है, एक ये डायगोनल हुआ, फिर ये हुआ। ठीक है, फिर आपको एक यहाँ से चला गया 3, ठीक है, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ठीक है, फिर यहाँ पे इस तरह यहाँ पे 9 यहाँ पे आ जाता है। तो डायगोनल निकालने का सिंपल से एक मतलब होता है, जो आपका एन होता है वो कितना होता है, 6 होता है। एन मतलब साइड, ठीक है, वो साइड्स होता है। टोटल 6 साइड हो गया। तो अगर हम लोग एन इंटू, ठीक है, n-3/2 होता है इसका। ठीक है, तो 6 अगर करोगे तो यहाँ पे 6 माइनस, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका, सॉरी ये इंटू है, ठीक है, बीच में। तो 6 × 3/2, तो 2 से 3 बार में 3 3 से 9, तो डायगोनल आपका होता है वो 9 होता है। यही चीज़ मैं आपको डायगोनल बताया गया है। ठीक है, जिसमें 3 ऑफ देम पास थ्रू द सेंटर है, जो 3 जो है आपको पास करेंगे सेंटर से। ये चीज़ आप देख रहे हो जो ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो बस इसको याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। उसके बाद गाइज अगर हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टी याद रखना है यहाँ पे, जो हेक्सागन होता है जो फ्लैट 2 डायमेंशन 6 साइडेड होता है, साइडेड शेप होता है, जो इट मे और मे नॉट हैव इक्वल साइड्स और एंगल्स, बट बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स होता है द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ हेक्सागन जो फॉलो होते हैं यहाँ पे देख सकते हो। इट हैज 6 साइडेड और 6 एजेस और 6 वर्टिसेस होता है। ठीक है, मतलब 6 साइड, 6 एजेस और 6 वर्टिसेस होता है यहाँ पे। ऑल ऑफ द साइड लेंथ आर इक्वल और अनइक्वल होता है यहाँ पे। इंटरनल एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है। और रेगुलर हेक्सागन जो होता है यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें सम ऑफ जो होता है यहाँ पे, सम ऑफ जो ऑल इंटीरियर एंगल करोगे तो 720 डिग्री होता है, जो मैंने अभी पहले भी थोड़ी बताया था। और 60 डिग्री आपका एक्सटर्नल एंगल होता है। ठीक है, बाकी 360 डिग्री आपका एक्सटर्नल एंगल्स होता है यहाँ पे। ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागन का मैं बता रहा हूँ।
और जो डायगोनल्स होता है वो आपको 9 होता है जैसे मैंने बताया, ठीक है। और जो रेगुलर हेक्सागन इज और कन्वेक्स हेक्सागन होता है, ठीक है, सिंस ऑल द इंटीरियर एंगल्स जो 180 से लेस होता है। बाकी इट कैन बी स्प्लिट इनटू 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है। 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समझ लो यहाँ पे कि जैसे कि ये आपका हेक्सागन है, ठीक है। तो हेक्सागन आपका अगर सपोज करोगे तो ये 6 साइड है, तो ये आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल पे भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे करोगे तो, ठीक है। मैं आपको एक फिगर, हाँ, ये सारे आपको 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइज अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उसके बाद गाइज अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे कि मैं एक सेकंड में दिखाई देता हूँ आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे कि ये एक देख लो हेक्सागन है, इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसको मैं डायगोनल अगर मैं ऐसे कर दूँ तो दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल गाइस, ठीक है। ये से सारा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे, तो एक ये इधर बनेगा, एक इधर बनेगा ये, ठीक है। तो दिस इज द इक्विलैटरल, वही आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। बाकी गाइस अगर हम लोग बात करें द अपोजिट जो रहते हैं रेगुलर हेक्सागन है ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर होते हैं यहाँ पे। और जो एरिया होते हैं लाइक रेगुलर हेक्सागन का वो 3√3 a² बाई 2 होता है, इसको याद रखना आप लोग। तो हेक्सागन जो पेरीमीटर होता है कैन बी फाउंड बाई एडिंग जो होता है लेंथ ऑफ द मतलब 6 साइड, मतलब जब आप पेरीमीटर फाउंड कर सकते हो जो उसके 6 साइड है उसको जोड़ दो वही आपका पेरीमीटर हो जाता है। अब देखो गैस इक्विलैटरल ट्रायंगल से गैस मैंने बताया कि आपको जो ये वाला फिगर मैंने अभी बस जस्ट बताया है कि ये जो सारा इक्विलैटरल मतलब अगर हेक्सागन है, ठीक है, तो इसमें जो आपको टोटल जो होते हैं आपको 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे आपको यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने अभी जस्ट बताया है। तो ये सब जितने भी है यहाँ पे सब इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनते हैं हेक्सागन में। तो उसका जो गाइज अगर मैं बात बात करूँ तो इक्विलैटरल एंगल में इसलिए बता रहा हूँ कि जो इसका इक्विलैटरल एंगल जो होता है तीनों आपका साइड जो होता है वो इक्वल होता है, 60 होता है। इसका जो एरिया होता है √3a² बाई 4 होता है। इसका पेरीमीटर जो होता है 3a होता है और एच जो होता है 3a √3a/2 होता है। सपोज करो ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है यहाँ से और ये भी आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर दोनों यहाँ पे मीट करता है तो उसका एच क्या हो जाए, एक साइड का एच कितना होगा √3a/2, ठीक है, a/2 ये चीज़ है आपका, ठीक है। तो ये आपका रहेगा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखो मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं आगे मैं बताऊँगा इसके बारे में, तो इसको बस ध्यान रखना कि एच बराबर जो होता है आपको √3a/2 होता है, ठीक है। अब देखो पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो पॉलीगन के गाइस इंटीरियर एंगल बस याद रखना, जो इंटीरियर एंगल जो होता है पॉलीगन का n-2 इंटू 180 होता है, जो इसका सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल का मैं बात करूँ, ठीक है। और जो एक्सटीरियर एंगल का जो होता है आपको 360 डिग्री बाई n होता है, तो इसको बस ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद गाइस इसका प्रॉपर्टी की बात करें तो सम ऑफ जो इंटीरियर एंगल होता है n-2 इंटू 180 होता है, जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको। उसके बाद जो नंबर ऑफ डायगोनल्स जिसमें होते हैं पॉलीगन में वो n इंटू n-3/2 होता है। नंबर ऑफ जो ट्रायंगल्स होते हैं फॉर्म बाय ज्वाइनिंग डायगोनल्स होता है वो आपको n-2 होता है। अगर आप मेज़र करोगे ईच इंटीरियर एंगल जो एन साइड रेगुलर पॉलीगन है तो n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n होता है। और जो मेज़र करते हो आप n मतलब एक्सटीरियर एंगल्स अगर आप करते हो तो वही 360 डिग्री बाई n। तो ये इंपॉर्टेंट आपको बस प्रॉपर्टीज़ ये सब याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पूछ रहा है कि सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ द रेगुलर हेक्सागन आर 18 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच साइड है। तो वही चीज़ मैंने बताया कि अगर यहाँ पे एक सपोज करो ये आपका रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन है ये, ठीक है। तो आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर हम लोग ये चीज़ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है यहाँ पे और ये भी नीचे से अगर मैं यहाँ पे इसका हाइट की मैं बात करूँ तो हाइट अभी जस्ट मैंने बताया था कितना होता है √3, ठीक है, √3a/2। ये चीज़ अभी जस्ट मैंने बताया मैंने। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि अपोजिट जो साइड है कि इसका ये साइड हो गया और इसका एक ये साइड हो गया, ठीक है, उसका कितना है आपको दिया हुआ 18 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ईच साइड, ठीक है। तो वही लेंथ ऑफ द ईच साइड आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो ऑल्टरनेट होता है ना, जैसे किसी भी ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये जो ऑल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, इसका जो हाइट ही होता है ना वो आपको √3a/2 होता है, जिसको h से हम लोग डिनोट करते हैं। तो एक इसका हो गया और एक इसका हो गया, अपोजिट का पूछ रहे हैं तो दोनों का आप जोड़ दो यहाँ पे, तो वही चीज़ यहाँ पे आपका √3a आ जाता है। मैं जस्ट बता देता हूँ, मैं डायरेक्ट √3a भी लिख सकता हूँ बट ये आया कैसे मैं आपको बता देता हूँ रीज़न। ये 2 हो जाएगा, √6 से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ठीक है। तो 3 इंटू √3a हो जाएगा, ऊपर में आएगा, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं,
ठीक है। तो ये ऑलरेडी कट जाएगा 2 ठीक है, रूट 2 इंटू रूट 2 ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपको, रूट 3 आ जाएगा। तो रूट 3 बराबर जो आपका दिया हुआ है वो आपको कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर ठीक है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, रूट थ्री इंटू रूट 3 ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, ये कट जाएगा आपका ठीक है, रूट 3 से ठीक है। और बाकी आपका इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 3 जो है आपका ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, रूट 3 से तो रूट 3 कट गया है, तो ये तो आपका 3 हो जाएगा ना, रूट 3 इंटू 3 तो 3 से 6 बार में, तो 6 रूट 3 आपका राइट आंसर आएगा ठीक है। 6 रूट 3 इज़ राइट आंसर। आप डायरेक्ट यहाँ ये फॉर्मूला बस याद रखो कि रूट 3 ये होता है, बाकी इतना ज़रूरी नहीं है कि आपको याद करना है, बस मैंने आपको बता दिया कि आया कहाँ से ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, अभी जस्ट मैंने बताया, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, 9 होता है ठीक है। 6 × 6 - 3 ठीक है, वही चीज़ होता है ना डायगोनल्स का, 6 × 6 - 3 ठीक है। 6 - 3/2 कर लो, वही चीज़ आपका 9 आएगा। तो यहाँ पे 9 आंसर है। इसका देख लो गाइस, इसको कैसे करोगे, द एंगल्स ऑफ, यहाँ पे क्या बोला है, रेगुलर हेक्सागन है, तो मैंने जस्ट बताया कि अभी एंगल जो कितना होता है 720 होता है रेगुलर हेक्सागन का, तो सबको ऐड कर लो। तो 120 150 कितना हो जाएगा, 072, फिर 155 135 हो गया, और 95 कितना आ जाएगा, 15 ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 9 10 11 12 12 5 17 और 18, 385 आ जाएगा ठीक है। तो 385 270 कितना आएगा, 5 8 8 16 होता है ठीक है। 15 3 2 5 6 655 आ गया। तो वही 720 से माइनस कर दो, तो इधर 5 इधर 6, तो 65 डिग्री आपका राइट आंसर आ जाएगा ठीक है। ये चीज़ है। बाकी हम लोग इसकी बात करें तो आपको जस्ट मैंने अभी फॉर्मूला पढ़ाया है ठीक है, कि इसके बारे में कि द रेशियो ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक पॉलीगन इज 9:2 है। तो इफ़ द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ पॉलीगन इज 9, पॉलीगन n है, तो इन आपको करेक्ट बताना है कौन सा होगा ठीक है। तो गाइज आपको पता होगा कि एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है 360/n, और इंटीरियर कितना होता है आप लोग को ठीक है। इंटीरियर की बात करें गाइस, तो आप लोग जैसे कि ये वाला जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको जस्ट बताया है इंटीरियर का ठीक है। तो इंटीरियर में डायरेक्ट जो मैं फार्मूला है वो कितना आता है, 180 माइनस 360/n होता है ठीक है। 180 माइनस 360/n होता है ठीक है। मतलब यही चीज़ है कि n इंटू ठीक है, n इंटू n माइनस, सॉरी मिनट ठीक है। तो ये वाला इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे कैसे अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पे, तो इस फॉर्मूला को जब आप n की जगह यहाँ पे आप पुट कर दोगे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे जस्ट वेट अ मिनट, मैं एक पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीरियर पहले लिखना है, तो 180 माइनस 360/n डिवाइड बाई 360/n कितना दिया है, 9/2 ठीक है। ये चीज़ दिया हुआ है आपका। उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये, ऊपर आएगा 180n ठीक है, नीचे आप लोग n निकलो ठीक है। और ये कितना आएगा आप लोग को, 360 ऊपर आएगा ठीक है। 360/n, तो n से तो n कट ही जाएगा, वो 9/2 ही आएगा यहाँ पे ठीक है। और फिर ये कितना आएगा, 360 9/2 ठीक है। तो 180n माइनस 360 माइनस ठीक है, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 ही आएगा ठीक है। 360 360 1 आ जाएगा, 9/2 ये होगा, 180 से 2 बार में
तो n/2 माइनस 1 बराबर 9/2। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, बाकी अगर आप लोग बात करोगे तो ये कि इधर इसको 1 उधर कर दो, तो इधर कर दो आप 1, तो इधर से कट जाएगा 11/2 आ जाएगा। ठीक है, तो n कितना आ जाएगा आपका, 2 से 2 कट जाएगा, तो n आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 यहाँ पे पुट करके देख लो कौन सा राइट होगा। तो पहला अगर देखोगे तो पहला में अगर 11 का स्क्वायर में 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपको यहाँ पे 121 हो जाएगा माइनस 10 का क्यूब। तो ये ऑलरेडी ऑड नेचुरल नंबर नहीं आएगा, ये आपको एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। दिस इज नॉट ए करेक्ट, इवन तो नहीं होगा। और बाकी 11 स्क्वायर माइनस 121 माइनस 64 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये तो आपकी ऑड आएगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी कितना है 6 7, लास्ट में 7 आ रहा है, तो ये तो ऑड ही होगा। बाकी ये तो नहीं होगा क्योंकि n स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 माइनस ये इवन आ जाएगा, तो ऑड नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन 3 होगा यहाँ पे। ठीक है, आई होप गाइज यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। ठीक है, अब ये जो मैंने फार्मूला लिखा है इंटीरियर वाला मैं बता देता हूँ यहाँ पे, यही चीज़ को आपको लिख लेना है। ठीक है, मैंने आपको बताया नहीं यहाँ पे। ठीक है, इसको ही जैसे कि यहाँ पे इंटीरियर लिखा हुआ है ना, तो इंटीरियर एंगल जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला n-2 इंटू 180/n, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे ब्रेक कर लेना है फार्मूला को यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला आपको यहाँ पे ब्रेक कर लेना है, तो वही चीज़ आपको आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द साइड्स है टू रेगुलर पॉलीगन है 2:3 है आपका, और सम जो दिया हुआ है उसका यहाँ पे 5:8 है। तो आपको पता होगा यहाँ पे कि जस्ट अभी मैंने बताया है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल जो पॉलीगन कितना होता है आपको n-2 इंटू 180 होता है, ये बात तो पता है आपको। और इसका रेशियो कितना है आपको 2:3, तो इसको 2n मान लो, इसको 3n मान लो। ठीक है, 2n 3n मान लो, बस फॉर्मूला पुट कर दो आप। तो यहाँ पे 2n माइनस 2 पहला ये रहा इंटू 180 रेशियो 3n माइनस 2 इंटू 180 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/8। ठीक है, बस इस फॉर्मूला पुट कर दो, और कुछ है नहीं इसमें। 180 से 180 कट जाएगा, तो 2n माइनस 2 बाकी 3n माइनस 2 बराबर 5/8। ठीक है, 5/8 ये हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे 16n माइनस कितना आ जाएगा 2 16 और 16 15n माइनस 10, तो n बराबर कितना आ जाएगा 6, n बराबर आपका 6 आ गया यहाँ पे। उसके बाद आपसे बोल रहा है तो n जब आपका 6 आ गया तो 6 पुट कर दो, तो अगर आप पुट करोगे इसमें तो कितना आ जाएगा, एक आपको आएगा 12 वैल्यू, एक आएगा आपका 18 वैल्यू आएगा। तो 12 तो आपका है, तो 12 आप डायरेक्ट यहाँ पे राइट आंसर निकाल सकते हो। तो आपको क्या पूछ रहा था यहाँ पे कि एक तो व्हाट इज द साइड ऑफ आ गया, तो साइड आपका 12 आ गया, दूसरा साइड तो आपको नहीं पूछा है। दूसरा मैं आपको बताया मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल सेकंड पॉलीगन। आप चाहो तो डायरेक्ट आप यहाँ लगा सकते हो फॉर्मूला पे, मतलब ऑप्शन। बाकी आप अगर निकालना है तो निकाल सकते हो इंटीरियर एंगल को। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको क्या होता है n-2 इंटू 180/n होता है। ठीक है, तो दूसरा था क्योंकि दूसरे एंगल कितना आया था 18 आया था, तो 18-2 इंटू 180 डिवाइड बाई 18, तो 16 इंटू 180, तो कितना आ जाएगा 18 से 18, ये तो आपको 10 ही हो जाएगा ये बेसिकली। तो कितना आ जाएगा 160 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपका राइट आंसर होगा। आई होप गाइस आपको पॉलीगन पूरा समझ में आएगा हेक्सागन के बारे में। ये सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला गाइस सारे क्वेश्चन है, हर साल रिपीट हो रहे हैं। तो आपको आई होप ये सब प्रिपेयर करके जाना चाहिए पहले। ठीक है, आपने कहीं से भी पढ़ा है बट एक बार प्रिपेयर कर लो। इस जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं मैंने कितनी बार बोला है, सीमेंट के टाइम पे भी आता है, बट SRCC में हर साल आता है ये सब चीज़। ठीक है, तो चलो गाइस फिर आई होप आप लोग वीडियो पूरा क्लियर होगा। कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, एंड सब्सक्राइब करके जाना गाइस चैनल को। ठीक है, बाकी आपको कोई स्ट्रक्चर कोड मॉक टेस्ट लाइव क्लास GT पे प्रिपरेशन करने तो यू कैन चेक आउट आवर कोर्स। ठीक है, व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हो मुझे। ठीक है, चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।